बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। महाकारुणिक तथागत भगवान अरहत सम्यक संबुद्ध भगवान ने सुअख्यात किया हुआ सुस्पष्ट किया हुआ जो धारण करने योग्य सद्धर्म और यूं ही संग गुणों को धारण करते हुए धर्म में सद्धर्म में लाभान्वित होने वाला अपने भीतर की सारी अविद्याओं का प्रपंच चारों आर्य सत्य का साक्षात्कार करते हुए धर्म के रस का रसास्वादन करने वाला अपने भीतर की सारी दुख की जड़ों को खात्मा करते हुए विद्या प्राप्त करने वाला भगवान का वह अरे सावक संग
भीतर का सारा अनर्यत्व नष्ट करते हुए अरियत्व प्राप्त करना, श्रेष्ठतम ऐसी अवस्था, श्रेष्ठतम सुख जो निब्बाण परमं सुखम। ऐसे भगवान का पूजनीय भिक्खु संघ, अरिय शावक संघ प्रथमतः इन तीनों रत्नों को अभिवादन करते हुए अवारण, ती अवारण, वचन, वारण, वचन, परिमार्जन, स्वयं की परिशुद्धि जिसे पवारणा कही गई, शुद्धि, परिशुद्धि, विशुद्धि। अश्विन पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा तक यह सारा प्रपंच आखिरी का दिन लगभग 3 महीने कभी 4 महीने का है। भिक्षुओं का वर्षावास होता है, 3 या 4 महीने का अधिष्ठान होता है। तो इस अधिष्ठान में अपने पारमिताओं के गणों को परिपूर्ण करते हुए यह पुण्य क्षेत्र है जिसे दानादि कर्म करते हुए हमारे पारमिताओं के गणों को, पारमिता जो मैं जिसे मैं कहे जा रहा हूं, कहे जा रही हूं, यह मां है जिसे मान कहा जाता है। मां कामचंद, व्यापार, तीनिग्ध, औदत्य, गौकृत्य, विचिकित्सा, सक्का विद्धि, सेवन, परामर्श, खामरान, रूपरान, अरूपरान, औदत्य, मान, अविद्या, इतने 10 मार, बड़े बड़े मार बंधन हुआ करते हैं। जो भिक्षु इस वर्षावास के काल में, जो भिक्षुणी इस वर्षावास के काल में अपने भीतर के क्लेश धातु को नष्ट करने की प्रक्रिया से गुजरता है, क्लेश मार के खिलाफ की लड़ाई करता है, युद्ध भूमि है। जैसे भगवान ने पंच मारे पराजेत्वा पत्तो संबोधि उत्तम, 5 मारों को पराजित करते हुए उत्तम प्रकार का बोधि ज्ञान प्राप्त किया है। स्वयं गुरु, उनके कोई गुरु नहीं हुआ करते, स्वयं प्रयत्नों के आधार पर बोधि का अनुसंधान करते हैं। जो 4 सती प्रधान, 4 सम्यक प्रधान, 5 बल, 5 इंद्रिया, 7 भोजन और अरियो अठंगिको मग्न, यह 37 अंगों वाला पक्ष जिसे इस भगवान के सैद्धांतिक अनुसंधान को 37 बोधि पक्षीय धम्म ऐसे कहा जाता है। ये स्वयं प्रयत्नों से खोजबीन करते हैं। अन्य व्यक्ति, कोई व्यक्ति हो जिसे सद्धर्म बार बार यह कहा जाता है, धम्म धारिति इति धम्म, केवल और केवल मात्र जो अपने 30 पारमिताओं के घड़ों को परिपूर्ण करते हुए ऐसी 32 लक्षण वाले और 80 अनुव्यंजन वाले काया को प्राप्त करने वाले जिसे महापुरुष कहा जाता है, ऐसे ही महापुरुष जो गृह त्यागी बनते हुए वह बुद्धत्व प्राप्त करते हैं, सम्यक संबोधि ज्ञान को स्वयं अनुसंधान करते हुए बोधि प्राप्त करते हैं। सम्यक संबुद्ध संसार के श्रेष्ठतम प्राणी है जिसे महापुरुष करके गिनती की जाती है। अन्य दूसरा कोई व्यक्ति महापुरुष नहीं हो सकता, चाहे वो बोधिसत्व अपनी 30 पारमिताओं के घड़ों की परिपूर्ति करने की प्रक्रिया से जब कभी वह
चक्रवर्ती सम्राट होते हैं किसी न किसी जीवन। तो 32 लाख एवं 80 अनुवेदन होते हैं, सूक्ष्म रूप से होते हैं। चाहे सिद्धार्थ गौतम के जीवन काल में भी जब तक के बोधिसत्व रहते हैं तो परिपूर्ण जितने लक्षण है ना वो देख नहीं पाते। जैसे बोधि प्राप्त होती है तो स्पष्ट रूप से लक्षण दिखाई देते हैं। इसी तरह बोधिसत्व जब चक्रवर्ती सम्राट बनते हैं तो यह शुद्ध ऐसे लक्षण हुआ करते हो, 32 लक्षण और 80 अनुवेदन। फिर भी उनको महापुरुषों के लक्षण होते हैं, लेकिन वे गृही होते हैं। चक्रवर्ती सम्राट कहा जाता है, पूरे दुनिया में पृथ्वी का राज करता है। इन्होंने अनुभव किया, एक ही बुद्ध की बात नहीं, सभी जितने सारे भूतकाल के सम्यक संबुद्ध हुए वे सभी सम्यक संबुद्धों ने अपने जीवन काल में चक्रवर्ती सम्राट बन ही गए। चक्रवर्ती सम्राट बनने का ये मतलब नहीं है कि जैसे हम प्राचीनतम काल का जो देवानंद प्रियदर्शी सम्राट अशोक का इस जम्बूद्वीप का नक्शा देखते हैं, वो बलूचिस्तान अफगानिस्तान से लेकर लंका तक, सुपारा गुजरात ईरान इराक से लेकर उधर कंबोडिया तक, म्यांमार तक, सिंगापुर तक, मलेशिया तक, इतना सारा बहुल जम्बूद्वीप बड़ा विस्तार आक्रमण करते हुए बड़ा विस्तार किया। तो इतने जगह से राज करते हुए कोई चक्रवर्ती सम्राट नहीं कहलाता था। चक्रवर्ती जो सम्राट उसे ही कहलाते जो पूरे विश्व में राज करता है। तो भला हर जो सम्यक संबुद्ध हुए अपने जीवन काल में वे चक्रवर्ती सम्राट बने। जैसे कि सिद्धार्थ गौतम ने उनके पूर्व जीवन में जो खुशी नारा में उन्होंने अपना शरीर त्याग करने का जो घोषणा की माघ पूर्णिमासी को, तो उन्होंने कहा था कि आनंद द्वारा प्रश्न पूछा जाए कि क्यों इसी छोटे से नगरी में क्यों अपनी काया को त्याग करना चाहते हैं। तुझे नहीं पता उस आनंद, मैं एक जीवन में चक्रवर्ती सम्राट था और मेरा नाम महासुदर्शन, ये मेरा नाम था। बड़ी भली भुली कैपिटल प्लेस थी कुशीनारा तब। तो चक्रवर्ती सम्राट पूरी दुनिया का होता है राजा, इसलिए उनको चक्रवर्ती सम्राट कहा जाता है। यूं ही लोग तो शब्द मिल गया, इसलिए लोग कागज में लिख देते देवानंद प्रियदर्शी चक्रवर्ती सम्राट, तुमको कह देते अपनी मिथ्या धारणा है। शब्दशः उनको चक्रवर्ती सम्राट कहना भी मिथ्या धारणा है, नहीं कहना चाहिए, क्योंकि लक्षण नहीं है। सम्राट अशोक के बदन पर 32 लक्षण एवं 80 अनुलेखन नहीं है, सुप्त गुणों में नहीं है। तो वे जो सम्राट थे जम्बूद्वीप, जब काया त्याग दी उन्होंने तो अपाय गति में चले गए। कैसे वैसे उनके पुत्र देवानंद प्रियदर्शी सम्राट अशोक के पुत्र जो महामहिम लंका में गए, 20 साल की उम्र में उन्होंने अर्हत्व प्राप्त किया। इतना ही नहीं तो 6 प्रकार की अभिज्ञाओं को भी प्राप्त किया। और उनके मृत्यु के उपरांत देखते कि उनके पिताजी अपाय गति में चले गए, सर्प योनि में 100 साल तक रहे और उनके लिए सत्य क्रिया की, हमारे पिताजी धर्मदायक बने। अच्छा हुआ, इसलिए मुझे संघ को मेरे पिताजी ने मुझे दान दिया, इसलिए मुझे अर्हत्व प्राप्त करने की सुविधाएं उपलब्ध हुई। 6 प्रकार के अभिज्ञाओं को प्राप्त कर सका, बड़ा कल्याण हुआ, बड़ा मंगल हुआ। अगर ये उपलब्धियां नहीं मिलती, मुझे कहाँ मुक्त होने की सुविधाएं प्राप्त होती, कहाँ उपलब्धि मिलती है। तो बड़ा कितना धर्म संदेह जागता है
कैसा धर्म सम्यक जाता है, किसी व्यक्ति को अपाय गति से निकालने का सत्य क्रिया, यह एक ऐसी क्रिया होती है सद्धर्म के आधार पर अपनी परिपूर्णता, परिशुद्धता, तत्परता से सत्य क्रिया की। मेरे पिताजी धम्म के दायाद बने, धम्म दायादो। धर्म के दायाद का मतलब होता है जो व्यक्ति उपासक या उपासिका भिक्षुओं के या श्रमणों के जो चारों पत्ते हैं, इनकी परिपूर्ति करने वाले उपासक उपासिका को धम्म दायाद कहते हैं। कपड़ा हो, जीवन हो, भोजन हो, दवाई हो, या रहने का कोई शून्यागार हो, निवास हो या विहार बात करके देना, ये चारों चीजों की परिपूर्ति करने वाले ऐसे उपासक को धर्म का दायाद कहते हैं। जो उनके पुत्र या पुत्री वह दान देने की क्षमता आ जाती है उसमें। इसलिए पारंपरिक देशों में अभी भी वह जैसे कोई नियम बना, पहला पुत्र हुआ तो संघ को दान देने की अभी भी संस्कार पद्धतियां हैं, रीढ़ी बन गई जैसे। तो जब कभी होंगे धर्म के दायाद होंगे, धर्म की दायिकाएं होंगी, तो वे अपने 10 पारमिताओं के गणों को परिपूर्ण करने देने में कामयाब रहती है, कामयाब होती है। तो ही वह यह मुक्ति की ये जड़ें समझ पाती है। जब तक कि कोई व्यक्ति गृही या गृहत्यागी हो, उसके 10 पारमिताओं के गुणों की परिपूर्ति नहीं कर पाया, तो धर्म में लाभान्वित होना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए ये भव चक्र, ये दुख चक्र जो मैं मेरा कहे जा रहा हूँ, पार नहीं, मेरे भीतर का जो मैं उसको पार करके जाना है, पार करके निकलना है। तो इस दुख चक्र से, लोक चक्र से, भव चक्र से मुक्ति पाना है, सभी प्रकार के दुखों से छुटकारा पाकर के निर्वाण का साक्षात्कार करना है। तो 10 पारमिताओं के बाद जो पुण्य का संग्रह होता है, ऐसे पुण्य का संग्रह होता है जिसे पारमी कही गई है। दान, सील, नैष्कर्म, वीर्य, प्रज्ञा, शांति, सत्य, अधिष्ठान, मैत्री और उपेक्षा। उपेक्षा आखिरी की पारमी होती है। उपेक्षा, उपेक्षा यानी समता। कितनी समता, कैसी समता? समता यानी उपेक्षा, संखारोपेक्षा ज्ञान। जो भी भव संस्कार है, काम भूमि में जन्म देने वाला यह भव संस्कार, रूप भूमि में जन्म देने वाला ये भव तृष्णाओं का भव संस्कार, और रूप भूमि में जन्म लेने वाला भव तृष्णाओं का संस्कार, जिसे किलेश धातु कही जाती है, घनीभूत, जो बार बार यह भव तृष्णाओं का जो संग्रह होता है, जो हमें बार बार जन्म लेने के लिए मजबूर कर देता है। कितने सारे हमारे जीवन से गुजरना हुआ, अनगिनत, गिनती नहीं है। बार बार जन्म लेते हैं और बार बार फिर से जीवन यापन करने के बाद मृत्यु आ ही जाती है। जो उत्पाद होता है नहीं होता, प्रकृति का बना बनाए नियम उसूल है। तो प्रकृति के नियम के अनुसार प्रकृति काम करती है, चलती है। भगवान ने यह अनुसंधान किया कि यह सारी प्रकृति उत्पाद वेदम, इसका धर्म, इसका स्वभाव, इसका नियम, उत्पाद होता है वे होता है, उत्पाद होता है वे होता है, इसका नियम है, स्वभाव, धर्म है। बड़ी भांति जान लिया। अरे जो भी कोई हो, सजीव हो, निर्जीव हो, जो भी उत्पाद होता है वे होता है। इस नियम को तो जान लिया, लेकिन कार्तिक पूर्णमासी उपोषक का दिन
ये कार्तिको पूर्णमासी, पन्नरसो यानी पूर्णमासी, पाली में पन्नरसो, कार्तिको पन्नरसो, कार्तिक ये पूर्णमासी का दिन बड़ा पवित्र, यह पवारना का आखिरी दिन समझा जाता है। कोई व्यक्ति अपने भीतर के सारे दुखों का जितना पहाड़ उसका खात्मा करना चाहता है, दुख से छुटकारा पा करके निर्वाण का साक्षात्कार करना चाहता है, तो पारमिताओं के घड़े भरने की कोशिश करते हुए 10 ऐसे कुशल सद्गुणों को संग्रहित करने की प्रक्रिया से गुजरता है, जिसे दान, ज्ञान, सम्मा दिट्ठि, सम्मा संकल्पो, सम्मा वाचा, सम्मा कम्मंतो, सम्मा आजीवो, सम्मा वायामो, सम्मा सति, सम्मा समाधि, सम्यक ज्ञान और सम्यक विमुक्ति, यह 10 ऐसे सद्गुणों को निर्माण करता है। जब तक कि कोई व्यक्ति 10 सद्गुणों को निर्माण ना करे, दानादि कर्म करते हुए अपने 10 पारमिताओं के घड़ों की परिपूर्ति ना करे, वह शोतापत्ति, सकदागामी, अनागामी व अरहत को प्राप्त कर ही नहीं सकता। बुद्ध शासन में 3 महीने का जो वर्षावास होता है, हर सम्यक संबुद्ध के काल में ये जो आषाढ़ हो, जो पन्नरसो पूर्णिमासी, इसी पूर्णिमा से वर्षावास का प्रारंभ होता है। कभी 3 महीने के, कभी 4 महीने के वर्षावास हुआ करते हैं। तो इन वर्षावास के पीरियड में, इन दिनों, उन दिनों, हर सम्यक संबुद्ध के काल में जो भी भगवान होते हैं, सम्यक संबुद्ध होते हैं, तो आषाढ़ी पूर्णिमा से वर्षावास शुरू होते हैं, जो धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस कहा गया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्होंने दिल्ली के संसद भवन में और राष्ट्रपति निवास पर धम्म चक्र प्रवर्तनाएं अंकित किया है। भगवान की मूर्ति भी, खड़ी मूर्ति भी है निवास में, राष्ट्रपति के निवास में। लोकसभा या राज्यसभा के जो प्रेसिडेंट होते हैं, सभापति होते हैं, उनके कुर्सी के पीछे धम्म चक्र प्रवर्तनाएं लिखा हुआ है। 4 सिंहों की जो राज मुद्रा है, चारों दिशाओं में भगवान के सद्धर्म का प्रचार एवं प्रसार करने वाला पूजनीय आर्य सावक संघ, बिल्कुल संघ, और इनके सर पर जो 32 आरोह चक्र है, ये राजमुद्रा है, भिक्षु संघ का प्रतीक। 4 जो भिक्षु होते हैं तो उनको भिक्षु संघ कहा जाता है। कम से कम 4 भिक्षु होना चाहिए, तो संघ भिक्षु संघ कहते हैं। तो ऐसे चारों दिशाओं में सद्धर्म का प्रचार एवं प्रसार करने में जो माहिर हुए देवालय, प्रियदर्शी सम्राट अशोक के काल में अलग अलग अरहत भिक्षुओं को देश विदेश में भेज करके सद्धर्म का प्रचार एवं प्रसार करने में माहिरता प्राप्त कर ली। अच्छा हुआ, नहीं तो जो बुद्ध शासन में अगर राजाश्रय नहीं मिलता तो सद्धर्म का प्रचार नहीं हो पाता। इसलिए ऐसे धार्मिक राजा, ताकि जो बुद्ध शासन सुरक्षित होता है। इस कार्तिक पूर्णिमासी के दिन सिद्धार्थ गौतम जो सम्यक संबुद्ध हुए, प्रकृति के भीतर बाहर के रहस्य को जान लिया और लोकीय सत्य से लेकर लोकोत्तर सत्य छानबीन। 10 बल तनुजं बोधि चेतीय नमा, 10 बल वाले। तो भगवान बुद्ध के समान कोई व्यक्ति श्रेष्ठतम नहीं हुआ करता। 10 बल वाले व्यक्ति हुआ करते तो क्या नहीं कर सकते। कार्तिक पूर्णिमासी के दिन बोधि तो प्राप्त हुई,
लेकिन कार्तिक पूर्णिमा से दिन नदी कश्यप, गया कश्यप, उर्मिला कश्यप 1000 बंधु थे, बड़े जटिल थे। जटिल स्वयं को कहता 500 साधु, 500 सन्यासी लेकर के, बड़ी लंबी लंबी दाढ़ी, लंबी लंबी बाल। स्वयं तो हम तो अरहत है, इसी विराग में थे, वो तो अरहत 8 लोकीय ध्यान प्राप्त किए हुए थे। यह तो बात जरूर थी। अलग अलग सिद्धियां भी प्राप्त कर चुके थे। लेकिन जब तथागत सम्यक संबुद्ध हुआ करते तो सिद्धियों का पहाड़, तुलना नहीं की जा सकती। भला काला नाग, काल सर्प जो कहते हैं, बड़ा जटिल। जैसे जैसे नजदीक जाते हैं बड़ा काला नाग होता है, इति वाला होता है। तो भगवान भी उस जहां वो रहता है उसी कुटी में वह नाग होता है। जटिल को लगता है कि बस वह अंगारे फेंकने लगे। भगवान ने भी अंगारे फेंकने लगे, प्रतिकार किया। इद्धि, जो इद्धि प्रतिहार्य कहा गया, यह बुद्ध का ज्ञान है। जितनी सारी इद्धि सिद्धि की जो बातें हैं ना, हमको अनेक ग्रंथों में जो मिलती है, ये तो भगवान की है, भगवान बुद्ध की है। लेकिन उठा करके ले गए इद्धि सिद्धियों की बात। लोग तो कहने लगे इद्धि सिद्धियों की बात केवल भगवान सम्यक संबुद्ध को ही उनकी मलकियत होती है, उनकी मलकियत होती है, तुलना नहीं कर सकते। तो वे आने वाले हैं, खबर तो चल गई। जटिल जी को खबर चल गई तो देखता है कि अरे वो तो इद्धिमान है, बुद्ध है, शमन भगवान बुद्ध है, बड़ी बुद्धि वाले। तो वो आम के पेड़ लगाए हुए थे, आम के पेड़, और आम के पेड़ों में बड़ी इद्धियां चलती है। इसलिए उन्होंने, जटिल ने, सारे जितने सारे आम की अमराही जो थी वो सब लगे, जितने पेड़ है वो तोड़ के रखे। हाँ, तोड़ के रखे। तोड़ के रखने के बाद अभी कहाँ इद्धियां चलाएगा। तो अट्ठ कथा में ये सारी बात स्पष्ट होती है। भगवान की इद्धियां ऐसी है, न जाने जितनी सारी उजड़ गई था, वो बगीचा ही नहीं उजड़ गया था, सारा अम्रवन सब तोड़ डाला था। लेकिन जब भगवान जाते तो भगवान की इद्धि का इस्तेमाल इतना होता है, वो जो गुठलियाँ होती ना, वो एक एक करके ऐसी इतनी बहुत सारी गुठलियाँ होती है, और आम के पेड़ निकल जाते हैं, बड़े बड़े तुरंत हो जाते हैं, बहर भी आ जाता है, फूल भी जाते हैं, और आम भी लग जाते हैं। वो तो देखते रहता है इतना सारा कैसा हुआ, सारे तो पेड़ टूट गए थे, उखड़ गए थे, ऐसी कैसी इतनी प्रतिहार है। तो सारी बात जम्बूद्वीप में फैलने लगी। फिर भी कुटी में वो काला नाग, बड़ा खूंखार नाग, एकदम अग्नि के फवारे चलने लगे, दोनों भगवान के और वो काले नाग के। तो जटिल काश्यप को लगा कि बस महाश्रमण गौतम चले गए, बस वो जल गए। लेकिन नहीं, सुबह सुबह देखते वो तो शरण गया भगवान के समीप। वो काला नाग शरण गया। इद्धि प्रतिहार 14 किस्म की इद्धि प्राप्ति, इद्धि प्रतिहार का उपयोग किया। यह मलकियत थी, बल था। और इतना ही नहीं, जब महामोगल्ला के 2 शिष्य, जो एक सृष्टि में चंदन का लकड़े का एक पात्र, भिक्षा पात्र रखा ऊपर, तो उन कौन लेकर के आएगा। वो अपने एक दिवल से ऐसे ध्यान करते करते चले गए और लेकर के आए। लोगों में बात फैल गई। तब से भिक्षुओं को इद्धि का प्रयोग करने के लिए पाबंदी लगा दी थी। वो जब पब्लिक नहीं रहती है
तो उस समय में इंद्रियों का वापर उपयोग कर सकते हैं, लेकिन लोगों को प्रदर्शन दिखाने का नहीं रहता है। जब कभी यह देवदत्त जैसा यह एक व्यक्ति, देवदत्त, वह भी 8 लौकिक ज्ञान प्राप्त कर चुका था, विद्या भी प्राप्त थी। वो तो अजातशत्रु के समीप आकर के एक ब्राह्मण पुत्र का रूप धारण किया और नजदीक बैठा। अरे मैं देवदत्त हूं, मैं कैसे विश्वास करूं? कहने मैं कैसे विश्वास कर सकता? सही में अपना रूप जब दिखाया तो यकीन हुआ राजा बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु। अरे तेरे पिताजी तुझे राजा बनाने वाले नहीं है, कैसी हरकतें। लोकीय ध्यान, 8वां लोकीय ध्यान प्राप्त करते हुए विद्या भी सीख गए थे, कर्मठानों का अभ्यास कर रहे थे, लेकिन अभी तक श्रोतापत्ति फल भी प्राप्त नहीं कर चुके देवदत्त। 500 भिक्षुओं को लेकर विधियों के आधार पर सद्धर्म का प्रचार करने लगे। सारिपुत्र और महामोग्गलाय उनकी इतनी सराहना करने लगे। यही पूर्णमासी का वह दिन था जिसने प्रकाशीय कर्म किए। सारिपुत्र और महामोग्गलाय दाहिना हाथ बाया हाथ, प्रकाशीय कर्म कैसे? अरे वो विधियों के आधार पर सद्धर्म प्रकाशित करता है, अच्छी बात नहीं है। लोग तो विद्या देखना पसंद करेंगे, सद्धर्म को धारण करना तो दूर रह गया। इसलिए पाबंदी लगा दी। भिक्षुओं ने किसी लोगों के सामने अपने विधियों के आधार पर सद्धर्म का प्रचार नहीं करना चाहिए। 500 भिक्षुओं को लेकर देवदत्त जाया करता था। कितनी सराहना की सारिपुत्र और महामोग्गलाय भगवान के पास आए। भगवान कहने लगे नहीं, उनका प्रकाशित कर्म करो। यही वह पूर्णमासी थी, उनका प्रकाशित कर्म किया। 500 भिक्षुओं को लेकर के बड़े बढ़ चढ़ कर बातें कह रहा था देवदत्त। मैं संघ नायक बनूंगा। तो संघ नायक बनने की इस मनीषा को लेकर के बड़ा स्वार्थी भगवान बुद्ध को मारने की कोशिश हुई। गृद्धकृत पर्वत से बड़ा पत्थर डाल दिया। इसका एक टुकड़ा जो भगवान के बाएं पैर के अंगूठे पर लगा, खून निकला। हुआ तो भगवान को मारने की कोशिश। अरे तेरे हाथ से मेरी मृत्यु नहीं है, मुझे पता है मेरा मृत्यु कैसे है, लेकिन नहीं बात मालूम पड़ती। ऐसी मनीषा, ऐसी कामना करते हुए देवदत्त जब मैं संघनायक बनूंगा, ऐसी मनीषा रखते हुए जब उथल पुथल हुई, आखिर जब प्रकाश की, अरे देवदत्त हमारे संघ का आदमी नहीं है, उसका प्रकाश की कर्म करो कि वह संघ का आदमी नहीं है। 500 भिक्षु जब सारिपुत्र और महामोग्गलाय जाते हैं, बड़ी सभा में धर्म सभा होती है और बड़े चमत्कार को दिखाते हुए सद्धर्म प्रकाशित किया करते हैं। तो सारिपुत्र जब मंच पर खड़े हो जाते हैं, देवपुत्र मुझे देवदत्त को बोलते हैं, वो देखो भगवान को छोड़ करके सारिपुत्र, उनका दाहिना और बायां हाथ दोनों हमारे इधर चल जाए। एक अरब भिक्षु उनके पास में कहता है, हे देवदत्त ऐसा क्यों बोलता है? अरे वो तो अग्रशावक है, सारिपुत्र महामोग्गलाय दाहिना बायां हाथ है, उनके विषय में ऐसा क्यों कहता है? क्यों पाप कर्म करता है? मानता नहीं है, बड़ा अहंकार। इसकी वजह से जब प्रकाशित कर्म करते हैं कि उनका जीवन निकाला जा सकता था,
लेकिन उनका जीवन नहीं निकाला। अभी भी उनके पास पुण्य कर्म है जो एक समय में पच्चे गुंड बने, अभी तो अभी से नरक में है। उनके उपरांत जैसे श्रावस्ती का कहीं हिस्सा है जहां ऐसा कीचड़ है, बस कीचड़ में बस घुस गए और वहीं पर उनका अंत हो गया। वह अविचित नरक में कल्प भर तक रहेंगे। एक जीवन आएगा कि वो पच्चे बुद्ध होंगे आगे चल करके, इसलिए उनका जीवन नहीं उतारा। हमारे संग का प्रकाश की कर्म किए तो 500 उनके साथी, उनके साथ में जो भिक्षु थे वह सारे पुत्र महामोगलन के साथ में चले गए भगवान के पास। प्रकाश की कर्म, धर्म और विनय, पवारण जो अपने भीतर के मैल जो खंड है ना, बड़े संक्षिप्त 3 पंच उपादान खंडा दुख। संक्षिप्त भगवान ने दुख की जो परिभाषा की, ये रूप वेदना संज्ञा संखार और विज्ञान। रूप यानी ये काया, वेदना संज्ञा संखार और विज्ञान, मन के चारों खंड। इस शरीर के प्रति, मन के प्रति कितनी हमारी आसक्ति, कितना हमारा अटैचमेंट है, यही तो दुख है। ये खंड मार्ग कहा जाता है इसे, देवपुत्र मार्ग। वो जो बोधि प्राप्त करने के बाद बोधि वृक्ष के नीचे जब बैठे थे तब वो देवपुत्र महाराज हाथी पर सवार, गिरि मेखला नाम के हाथी पर सवार होकर के मार सेना के सहित आ गया था। मार सेना सहित वह देवपुत्र महाराज, वो जो परनिमित्त वसुमती देवता देवपुत्र का है, जो खंड मार्ग, ये शरीर के जो खंड है, अग्नि वायु जल पृथ्वी धातु, ये रूप खंड कहा गया। वेदना संज्ञा संखार विज्ञान, मन के चारों खंड, चित्त स्कंद कहा गया। ये खंड मार्ग है जिससे आसक्ति, अटैचमेंट, जो काम उपादान, व्यक्ति उपादान, शील व्रत उपादान, अत्तवाद उपादान, ये बड़े बड़े आसक्ति के खंड है जिसे मैं, मेरा शरीर, मेरा मन, इसी तरह ये खंड मार्ग। इसे शरीर के स्कंद के प्रति कितनी आसक्ति है, इसके टुकड़े टुकड़े किए तो ये शरीर के जो शरीर अग्निवायु जल और पृथ्वी धातु के अणु रेणु परमाणु का प्रपंच जो बना हुआ है, 8 लाखों के प्रपंच से बना हुआ है। और वेदना संज्ञा संखार और विज्ञान, मन के चारों खंड, वो भी विपश्यना इस कर्मठान का अभ्यास करते तो उदय रहे उदय रहे उदय रहे उदय देखते किस वेदना संज्ञा संखार और विज्ञान के खंड को मैं कहूँ, मेरा चित्त कहूँ, क्या हुकूमत चलती मेरे अनात्मा है। किस अग्निवायु जल या पृथ्वी धातु की प्रदाता की कोई संवेदना आ गई आई, इसे मैं, मेरा शरीर समझो, क्या हुकूमत चलती है मेरी अनात्मा है। ये भी उत्पाद होते हैं, तरंगी तरंगे, आगे दृश्य हो, अदृश्य, सजीव हो, निर्जीव हो, तरंगी तरंगे तरंगे, इसको मैं कहूँ, मेरी काया कहूँ, मेरा शरीर कहूँ, मेरा मन कहूँ, क्या हुकूमत चलती है मेरी अनात्मा है। शरीर के भीतर के कोई आत्मा नाम की चीज है ही नहीं, कल्पना मात्र है। एक चक्रवाल में 31 प्रकार की दृश्य या अदृश्य काया, स्थूल या सूक्ष्म काया धारण करने वाले प्राणी हुआ, 4 अपाय गति वाले, 7 काम सुगति होने वाले, 16 रूप ब्रह्मलोक, 4 अरूप ब्रह्मलोक। इसी प्रकार 31 प्रकार की काया, स्थूल हो या सूक्ष्म हो, धारण करने वाले प्राणी एक एक चक्रवालों में, एक एक प्लैनेट्स में हुआ करते हैं। भगवान का अनुसंधान है। और हर प्राणी किसी न किसी, कोई ना कोई ऐसा चित्त उत्पन्न होता है। अकुशल विपाक उपेक्षा सहज सत्किरण चित्त उत्पन्न हुआ शरीर त्यागने की प्रक्रिया में, वो अपाय गति में चला जाएगा। नरक लोग हो, प्रेत लोग हो, असुर लोग हो, या पशु पक्षी चीज पंछी इत्यादि अपाय, बेहोशी में आपने शरीर त्यागा तो अपाय गति में जाएंगे। अगर होश में आपको शरीर त्यागना है, सांस पर ध्यान रखते रखते सजगता से, बड़ी सजगता से, बड़े जागरूकता से, वेदनाओं का उदय ले जानते जानते शरीर त्यागना है, तो कुशल विपाक उपेक्षा सहज संकीर्ण चित्त उत्पन्न होगा। काम सुगति भूमि में मनुष्य लोग हो, या चतुर महाराज देवता हो, रावण दिशा देवता हो, यामा देवता हो, तुषिता देवता हो, निम्नागति देवता हो, परिनिमित्त वसुमती देवता हो, इतने 6 प्रकार के देवता लोग, मनुष्य लोग। कुशल जागृत रात से हमको अपनी काया का त्याग करना आया। सांस पर देखते देखते, सांस को देखते देखते, संवेदनाओं के उदय को देखते देखते, ये सजगता से बड़े त्यागना आया तो कुशल विपाक उपेक्षा सहज संकीर्ण चित्त उत्पन्न होता है। मनुष्य लोग या 6 प्रकार के देवता काम सुगति भूमि में उत्पन्न होते, जन्म होता है। अरे कोई व्यक्ति कैसा
ध्यान करते करते विपश्यना स्कम्मठान का अभ्यास करते करते, हाँ, जो लोग 8 लोकीय ध्यान करते, देवदत्त ने जब भगवान का खून निकाला, संगमेद कर्म किया, तो अपाय गति में चले गए, अविची नरक में चले गए। उनके लोकीय 8 लोकीय ध्यान नष्ट हो गए। हाँ, होते लोकीय ध्यान नष्ट होते अकुशल कर्मों के करने से, लेकिन लोकोत्तर ध्यान नष्ट नहीं हुआ करता। जिसने श्रोतापत्ति मार्गस्थ या फलस्थ पहली सीढ़ी प्राप्त कर ली हो, फल नष्ट नहीं हुआ करता। लोकीय 8 ध्यान होने के बावजूद भी नष्ट हो सकते अकुशल कर्म इतना भारी हुआ तो। अलग अलग है, इसलिए देवदत्त का है ऐसे भगवान का खून निकाला है, भगवान संग में कर्म किया, तो 8 लोकीय ध्यान बर्बाद हो गए, नष्ट हो गए। इसलिए वो अविची नरक में इतना बेहोशी में गया तो नरक लोक में चला गया। लंबी कहानी। भगवान ने जब प्रकाशित कर्म करने की घोषणा जैसे की, और प्रकाशित कर्म सारे पुत्र महामंगल में किया कि हमारे संग का नहीं है, तो परिशुद्धि की बातें, परिपूर्णता की बातें, जो अलग अलग भिक्षु थे, जिसमें यह पहले नदी का सर, गया का सर, उर्वेला का सर, इनकी जो इसी पूर्णिमासी के दिन 1000 बंधु थे, नदी का शव, गया का शव, उर्वेला का शव, तो 1000 बंधु लोकीय ध्यान में परिपूर्ण थे 8। फिर भी वो तो स्वयं, हम तो मुक्त हुए, इसी जंजाल में थे नहीं, भगवान के संपर्क में आए और चंद्र जल्दी ही वह अर्हत्व प्राप्त कर लिए। 1000 भिक्षु, नदी काश्यप, गया काश्यप, उर्वेला काश्यप। दूसरे जो संजय मेलट्टी पुत्र, जो सारी पुत्र और महामंगल है, उनके शिष्य 250, वो 250 शिष्य सारी पुत्र महामंगल से वह भी निकल गए, उनका संग छोड़ दिए और भगवान के समीप आकर लाभान्वित हुए, अग्रशावक बन गए। ये 1250 भिक्षु कार्तिक पूर्णिमासी के 1500 के दिन यह समापत्ति क्या पवारना की प्रक्रिया में अग्रशावक जो थे, हर वर्षावास में इनका अग्र रोल मिलता था, अग्रणी भूमिकाएं होती थी। अलग अलग बुद्ध की अनुपस्थिति में ये दोनों अग्रशावक भिक्षु संघ को संभालने का काम किया करते थे, सत्संग के आधार पर, विनय के आधार पर। इसी तरह यह कार्तिक पूर्णिमासी के दिन ही जैसे जन्म भी हुआ, लेकिन उनका परिनिर्वाण भी सारी पुत्र का ऐसे हुआ। अर्हत्व प्राप्त भी कार्तिक पूर्णिमासी की, परिनिर्वाण भी कार्तिक पूर्णिमासी के दिन ही हुआ। इसलिए इसमें अग्रशावक के परिनिर्वाण की पूर्णिमासी बड़े मनाया करते थे। फिर भी वर्षावास समापन का उसको पीरियड होता है, तो परिशुद्धि की बातों को लेकर 1 भिक्षु 2 भिक्षु जहाँ जहाँ वर्षावास करते, तो वर्षावास में कुछ अपनी मन की शुद्धि करने की प्रक्रिया से गुजरता है। विशुद्धि, शुद्धि, परिशुद्धि, विशुद्धि, ये सारी प्रक्रिया होती है। तो पवार नारायणी परिशुद्धि होती है। जब तक कि भिक्षु परिशुद्ध नहीं होता, वह लाभान्वित नहीं होता। यह सही बात है, भगवान की वाणी है। जब तक कि कोई भिक्षु परिशुद्ध नहीं हुआ करता, वह लाभान्वित धर्म में नहीं हो पाता, वो श्रोतापन्न, सकदागामी, अनागामी अर्हत्व प्राप्त नहीं कर पाता, वो मार्गस्थ में फलस्थ होता नहीं। तो जब भिक्षु जिस विहार में वास करता है 3 महीने का, 4 महीने का, गलतियां होती हैं, तो जब बड़ा भिक्षु छोटे भिक्षु के पास भी जाया करता, उपोषण काम करते, आपत्ति देशना करते, बड़ा भिक्षु होकर के छोटे भिक्षुओं के पास में जाता है, बनते मुझे दोष नहीं देख पाता है, क्या
मुझसे कोई दोष हुआ हो, ऐसे चुप करके जाता है छोटे भिक्षुओं के पास में। अहं भन्ते सबाता आपत्तियों आरोचेनी द्वितीयंपि अहं भन्ते सबाता आपत्तियों आरोचेनी तदीयंपि अहं भन्ते सबाता आपत्तियों आरोचेनी। मैं मेरे दोषों को देखने की कोशिश करता हूं। क्या मेरे द्वारा कुछ दोष हुए हैं? क्या आपने देखा है, आपने सुना है, या कोई संदेह हुआ है? तो तीनों प्रक्रिया से याचना करता है। बड़ा भिक्षु होकर के छोटे भिक्षु के पास में जाकर स्वयं अपनी परिशुद्धि करता है। तो ये पवारना कही गई है, परिशुद्धि कही गई है। तो बड़े बड़े जो भिक्षु होते हैं, जिस वर्षावास के समापन में पवारना होती, तो अश्विन पूर्णिमा से लेकर यह कार्तिक पूर्णिमा तक ये सारा बुद्ध जयंती से भी बढ़कर यह कार्यक्रम होता है। चक्रवर्ती सम्राट जब सिद्धार्थ गौतम होते, उनकी वाणी में प्रकट हुआ, अरे इनका पुण्य कितना होता है। जब कठिन दान की प्रक्रिया में आज श्री ग्रहण किए, तो कठिन दान होता है, कठिनतम शिवरण 3 किस्म का होता है। ये मुदु कठिन कठिनत्व दान, मध्यमा कठिनत्व दान और उत्तम चौथा प्रणीत प्रकार का उत्तम जो दान होता है, कठिन दान होता है। प्रणीत प्रकार का जो दान होता है, तो जैसे जैसे पारंपरिक देशों में जाएंगे आप लोग देखेंगे, शाम को 6 बजे तो समय होता है, प्रथम याम शुरू होता है। तो भिक्षु संघ के द्वारा 3 शरण 5 शील 8 शील ग्रहण किए जाते हैं और वह जीवन दान तैयार करने की अनुमति भिक्षु संघ द्वारा मांगी जाती है, याचना करके। जैसे आपने याचना की और अभी सुबह 6 बजे तक तो सिलाएंगे। वह जो कठिन उत्तम प्रकार का जो कठिन दान होता है, तो वह रुई होती है, कपास होता है, रुई होती है, रुई के ऐसे बंडल होते हैं। तो रुई से वो टकलियों पर, चरखों पर ऐसे सूत निकाला जाता है। सूत निकाल करके उसको कलर दिया जाता है, सुखाया जाता है, अग्नि पर सुखाया जाता है। और सूखने के बाद फिर 2-2 फीट की ऐसी पट्टियाँ निकाल देते हैं, पट्टियाँ, और पट सिलाते भी हैं। एक संघाटी होती है जिसको डबल चादर कही जाती है, संघाटी कंधे पर जो एक उत्तरासन है, इस जीवन को उत्तरासन कहा है। अंतर्वासन, जो लुंगी को अंतर्वासन कहा जाता है, और कमर बंद रहता है, वो भी। ये 4 चीजें सिलाई जाती है। अब जो आज से धारण करने वाली उपासिका वे रात भर अपनी नींद हराम करके अभी सिलाई, क्या पुण्य होता है, इसका पुण्य क्या होता है? तो पता नहीं। जब बुद्धत्व प्राप्त किया, भगवान ने बात कही, इसका क्या? और एक चक्रवर्ती सम्राट रहने के बाद भी सारा राज्य किसी को दान दे दिया। इससे 100 गुना ये कठिन दान तैयार करने की प्रक्रिया से जो पुण्य अर्जित होता है, एक चक्रवर्ती सम्राट सारा राज्य किसी को दान देने के बाद भी इससे 100 गुना इतना पुण्य कठिन दान के कर्म का होता है। श्रद्धा के लाभान्वित होने की प्रक्रिया जो धर्म संवेग होता है, अकुशल कर्म करने वाला भी व्यक्ति हो, दृश्य हो या अदृश्य हो, इस दान में बहुत सारे लोग सत्व सम्मिलित हुआ करते हैं। क्योंकि भगवान बुद्ध अनेक प्राणियों से जब गुजरते हैं तो अनेक प्राणियों के स्वभाव को परख करते हैं, उनके स्वभाव की परख करते हैं, अलग अलग व्यक्तियों के, अलग अलग प्राणियों के। तो इसी मायने में जब वे देखते हैं कि बोधि नेत्र से, अरे एक चक्रवर्ती सम्राट होने के बाद में वो किसी को अगर राज भी दे दे पूरा, उससे 100 गुना ज्यादा पुण्य इस कठिन दान तैयार करने के लिए। इसलिए बहुत जो गरीब का गरीब आदमी ने बहुत कुछ दान करता है इस कठिन दान में। कैसे होता है? इस पवारना की प्रक्रिया में, पवारना की उपोषितागार में जाकर के जो थे महादेव इकट्ठा होते हैं, 2 भिक्षु 3 भिक्षु
जो उनकी पवारना होती है, क्या बनते आंसू, क्या मेरे दोष आपने देख लिए, सुन लिए, या कोई संदेह हुआ? तो तीनों प्रक्रिया से जब शुद्धि होती है तो परिशुद्धि कही गई है, पवारना कही गई है। और यही पवारना के संदर्भ में वह कठिनत्व दान, जब रुई से ऐसे सूत बनाया जाता है और सूत से फिर वो सुखाया जाता है, कलर दिया जाता है, सुखाया जाता है और फिर कपड़ा बुना जाता है। सुबह तक 6 बजे तक की ये सारी प्रक्रिया करनी पड़ती है। सुबह तक अभी पता नहीं, अभी ये लगभग अभी ये वर्षावास समाप्त हुआ तो कठिन दान बोलने की प्रक्रिया है। मतलब ये कपड़ा लेकर के आते हैं लोग, कपड़ा लेकर के आते हैं और कपड़ा लेकर के काशाय वस्त्र किसी रंग का, जो 7 किस्म के रंग हुआ करते हैं काशाय वस्त्र, लगभग जो जंगली वृक्ष होते हैं वो तो हरा हरा सा जो होता है, ऐसे एक जीवन होता है काशाय, वो भी काशाय वस्त्र में आ जाता है। तो उनको कलर दिया करते हैं, तो कपड़ा लेते हैं, उनको कलर देते हैं और 3-3 घंटे में उसका चिवर छिलाते हैं। ऐसे भी वो तो मुदु, ऐसे मुदु कठिन दान में आता है, हीन कठिन दान होता है। मध्यमा जैसे कि अभी ये पंसु यानी धूल होते हैं, जैसे कोई किसी ने फेंकते हुए चिथड़े कपड़े हैं, आप लोग गृह लोग कपड़े फेंक देते हैं, उसको इकट्ठा उसका चिवर बोलते हैं। कहीं कोई माता हो, भगिनी हो, उसकी डिलीवरी मिल जाती है तो वो गंदे मैले कपड़े फेंक देती, तो वह कपड़े जमा करके और धुला करके उसका चिवर सिलाया जाता है। कभी स्मशान घाट में कभी मृत्युवत हो जाते तो स्मशान घाट के जो कपड़े होते बदन के फेंक देते, तो ऐसे कपड़ों को इकट्ठा हो करते हुए ऐसे चिवर को सिलाते हैं। इसे पंसुकुल कपड़ा कहा जाए, मतलब ये कपड़े जितने उतने फेंके हुए चितड़े, वो ही प्रकार का पंसुकुल है। जैसे कोई माता भगिनी, उसको उसकी डिलीवरी हो गई, वो गंदे कपड़े मैले कपड़े फेंक देते, उस कपड़ों का धोला करके उसको चिवर बनाए तो मध्यम पंसुकुल में जमा गिनती हो जाती है। और जो मसान घाट के जो कपड़े होते हैं जो मृतदेह पर, तो वह प्रणीत प्रकार का पंसुकुल होता है। तो ये पंसुकुल के कपड़े इस धर्म सभा में, इस वर्षावास के समापन के इस प्रक्रिया में अनेकों उपासक उपासिका, उनके घर में जो ज्ञाति बंधु है, पिताजी माताजी मृत्युवत हो गए, तो उनके बदन पर का जो कपड़ा होता है रखा जाता है, जला दिया जाता है, निकाल दिया जाता है कपड़ा। ऐसे भी कपड़े लेकर के वो पंसुकुल, प्रणीत प्रकार का पंसुकुल का कपड़ा गया। इसी पंसुकुल कपड़े का चीवर तैयार करने की सारी रात भर प्रक्रिया चलेगी। कपड़े कैसे काटेंगे, कपड़े कैसे सिलाएंगे, 6 बजे तक होना चाहिए। तो ये मध्यमा कठिन दान कहा गया। जो ऐसे कोई काशिया वस्त्र दुकान से खरीदते हैं और उसके टुकड़े टुकड़े बना करके बस रात भर ऐसे सिलाते हैं, संगाटी हो, उत्तरासन हो, अंतरवासक हो, कमरबंद हो, तो ये कठिन दान कहा गया। और ये पंसुकुल वाले मध्यमा पंसुकुल वाले कपड़े, उनको इकट्ठा करके रात भर उपासक उपासिका अपनी बड़ी मेहनत करेंगे और सिएंगे, ध्यान करते करते सिएंगे तो बड़ा पुण्य अर्जित करेंगे। अभी पुण्य की गिनती बताई है तो बड़ा सही में पुण्यवाली ही लोग, पुण्यवाले उपासक उपासिका दुर्लभ एक क्षण होता है। मध्यम ये कठिन दान क्यों ना हो, लेकिन पूजनीय भिक्षु संघ द्वारा इस समापन का, वर्षावास समापन का आखिरी का ये कार्तिक पूर्णिमासी का दिन, ये समापन का दिन, जिसने दानादि कर्म कर लिया, जो हमेशा चतुर्पच्चयदायक जो कर्म करता है तो उससे यह एक व्यक्ति
अपना सारा इस पूर्णिमासी का दिन जो जागी त्याग सारे इस कठिन दान में सम्मिलित होता है, कठिन दान की सारी प्रक्रिया समझ लेता है और तन मन धन से ये जाप ध्यान करते हुए, उपनिषद का पालन करते हुए, दानाधिकरण करते हुए तो बड़ा पुण्यवान होता है, पुण्य संग्रहित होता है, संग्रहित करता है तो बड़ा लाभी होता है। इसी के आधार पर सत्य क्रिया करते हुए अनेकों लोग अट्टकथा में बातें आई हुई है, अनेकों लोग उपासक या उपासिकाएं भी सत्य क्रिया करते हैं। बड़े दुखियारे होते हैं, किसी को किस प्रकार का, किसी को किस प्रकार का। जब संविधान करते समय इदं मे पुण्यम आसव क्रिया होता, इदं मे पुण्यम सभ्य सत्ता सुखिता सर्व दुख पहुंचतु, इदं मे पुण्यम निर्माण सपचय होता। ये जो दान पुण्य करना है, हम करने जा रहे हैं, इस दान पुण्य करने से हमारे आश्रयों का क्षय हो, सभी प्राणी सुखी हो, सभी प्रकार के, चाहे अपाय गति वाले, काम सुगति वाले, रूप ब्रह्मलोक वाले, अरूप ब्रह्मलोक वाले, उनके दुख से छुटकारा पाकर से वहां से जहां अपाय गति वाले प्राणी वहां से छुटकारा मिले। ऐसी भी सत्य क्रिया करने की यह प्रक्रिया, इसलिए बड़ी पुण्य की सबसे बड़ी धनवान धनवंत यह पूर्णमासी कही जाती है, कठिन दान का। तो यह मध्यमा कठिन दान भी क्यों न हो। अब नहीं तो अरे ये मशान घाट का कपड़ा है, क्या होगा, क्या नहीं होगा, डरते हुए फिर भी पुण्य संग्रहित होता है। ये कपड़ा जहाँ जो वर्षावास भिक्षु करते हैं या कहीं भिक्षु धारण करने वाले, जूता धारण करने वाले होते, तो ऐसे भिक्षुओं को यह जीवन प्रदान किया जाता है ताकि वो अपने अधिष्ठान की जड़ों को संभाल करके जड़ें मजबूत करें भिक्षु जीवन की, ताकि ऐसे पंशुकुल या ऐसे दुतांगारे जो भिक्षु होते वही संघ की परिपूर्ति करने में प्रसन्नों को अप्रसन्नों को प्रसन्न करने की यह दृष्टि देता है, और जो प्रसन्न है तो उनको अधिक प्रसन्न करने की ये जिम्मेदारी उठाते हैं। तो संघ की यह परिभाषा होती है। इसलिए धर्म और विनय हमारे उत्तराधिकारी कहे जाते हैं। तो धर्म शासन से जुड़ी हुई बात इसे कार्तिक पूर्णिमासी के दिन भगवान ने खूब स्पष्ट कही है। इस पूर्णिमासी के दिन यह कठिन जीवनदान में सम्मिलित हुए हैं। तो भला जो अग्र शावक होते हैं, अग्र शावकों की बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो भगवान ने बड़ी सराहना की थी अग्र शावक की। भली भांति भगवान के सद्धर्म को शुद्ध रूप से प्रचार एवं प्रसार करने वाला ऐसा जो क्षण समंत चक्र धारण करते हुए, तो ऐसे व्यक्ति होते हैं। अगर ऐसे भी खत्म भी हुए तो फिर भी यह चतुर महाराजी देवता या अन्य अन्य दृश्य अदृश्य देवता इस कठिन दान में भी सम्मिलित होते हैं। ऐसे अट्टकथा में बात आई हुई है, हमें नहीं पता, लेकिन होती है। अब आज रात भर जो सूत्र पठन श्रवण करेंगे, अपना पुण्य अर्जित करेंगे। अरे 100 साल खेती करते करते, 100 साल व्यापार करते करते जितना सारा पुण्य अर्जित नहीं किया ना, एक रात भर में, हाँ इतना सारा पुण्य अर्जित, लेकिन गिनती कैसे, गिनती का वस्तुमान नहीं है आपके पास। पुण्य की गिनती करने वाला वस्तुमान नहीं है। तो भगवान ने यह अरे पुण्य पारमिताओं का संग्रह करते करते जब अपना संवर करने का यह प्रमाण ढूंढते हैं, तो पारमिताओं की धीरे धीरे क्यों न गणों की परिपूर्तियां होती है। और सद्धर्म में लाभान्वित होने वाले अंकुर, जो धर्म समझने की जड़ें होती है, धर्म में लाभान्वित होने वाली जड़ें, वह जड़ें मजबूत होती है, बलशाली होती है। इसलिए धर्म बहुत बड़ा बलवान समझा जाता है। धारयति धर्म, धारयति धर्म। इसीलिए जब जब भी हमारे जीवन में इस कठिन दान में सम्मिलित हुए,
इस कठिन दान में जो जो व्यक्ति सम्मिलित हुए उनके जीवन काल में मार्गदर्शक मिल जाते हैं। शील में, समाधि में, प्रज्ञा पुष्ट करने में जितनी सारी बाधाएं होती, सभी बाधाओं को दूर करने के लिए आपको कल्याण मित्र मिल जाएंगे। बड़ा धन होता है, सब संपत्ति सिद्धि है, सभी प्रकार की संपत्ति प्राप्त करने के लिए भगवान की वाणी का कथन करते हैं, क्रियान्वयन होता है। तो एतेन सत्य वचेन होतु मे जय मंगलम, बार बार जब वंदना भी बोलते, बुद्ध धम्म संघ गुणों का पारायण करते करते इस सत्य वचन से मेरा मंगल हो जाए, मेरा कल्याण हो। पाली भाषा में ये सत्य क्रिया उसी में ही सम्मिलित है। तो इसी ये कठिन दान की अनुमति सब दुख निसरण निबाण सच्चीकरण थाय मन बनते संघ को याचना करते बनते अनुकंपम उपादाय, अनुकंपा करिए कि हमको इस कर्म जीवन तैयार करने का हमको ये सुविधा देती है। तो भला अब इसमें देवता लोग भी आपको सहायता करेंगे, हमें पता नहीं, लेकिन वो लिखा हुआ है, हम नहीं जानते। लेकिन जब भी इसका प्रदर्शन, जब सेंट तो कभी कभी ऐसे बड़ी सेंट लाई जाती है, तो हमें पता नहीं है कि कैसी आएगी क्या नहीं है, लेकिन ढूंढते ढूंढते जब देवता लोगों का समय अभी हो गया है, तो जब भी कभी सिलाई के समय में सूत्र पठन होगा तो धीरे धीरे उनमें देवता लोग भी सम्मिलित हुआ करते हैं। इस कठिन जीवनदान में विशेष रूप से चतुर महाराजिक देवता आते ही हैं और संभागी होते हैं। ऐसे ही इसीलिए वो शक्र वगैरह जो ब्रह्मलोक के राजा है, सामपति ब्रह्मा, वह भी इस जीवनदान में सहभागी होते हैं, ऐसे कहा गया है। अब इसमें आपको तो देख नहीं पाएंगे, मासल चक्षु से देखा नहीं जा सकते, लेकिन रहते हैं, होते हैं, हमें पता नहीं, लेकिन हमारी श्रद्धा है। वो ब्रह्मा नहीं है, बाबा साहब ने ब्रह्मा विष्णु महेश और इसको ईश्वर नहीं मानूंगा, इसकी पूजा नहीं करूंगा, वो ब्रह्मा से इससे कोई संबंध नहीं, सरस्वती ब्रह्मा से नहीं तो गलत अर्थ निकालेंगे। तो ये है। तो इसी तरह इस पुण्य संग्रहित करने में अलग अलग देवतागण हो या मनुष्य लोग, दृश्य हो अदृश्य हो, यक्षगण भी शामिल हुआ करते हैं पुण्य को अर्जित करने के लिए। इसीलिए सभी भगवान के समय में पहली बार महाप्रजापति गौतमी ने इसी पूर्णिमासी के दिन चीवर बना करके दान। मैंने बड़े परिक्रमा से भगवान गौतम बुद्ध के लिए मैंने चीवर भगवान को दान देने की कोशिश कर रही है। भगवान बार बार बोल रहे हैं मुझे नहीं देना, संघ को दे दो, संघ को दे दो। वो चाहती है मैंने बहुत मेहनत उठाई तेरे लिए, आपके लिए बनाया जीवन, मैं संघ को क्यों दूं? आपके लिए तैयार किया है, मेरी कामना है, मेरी धारणा है। अरे संघ को दान देना, आखिर तक भगवान ने स्वयं वह दान नहीं दिया। यह पहली बार भगवान को इसी पूर्णिमासी के दिन जो जीवन तैयार करके स्वयं यह कठिन दान के रूप में पहला जीवन माना जाता है बुद्ध शासन में, कठिन दान के रूप में। लेकिन भगवान ने बार बार भिक्षु आनंद कहने लगा, आपको दूध पिलाया, छोटे का बड़ा किया, तो आपने जीवन ग्रहण करना चाहिए। अरे आओ आनंद, तुझे नहीं पता संघ का दान कितना बड़ा होता है। बुद्ध का तो होता है, लेकिन संघ का दान, तो दान संघ बोलो। तो आखिर वह संघ को ही दान दिया गया वह जीवन। तो इसी पूर्णिमा से दिया, इसीलिए उनके इस दिवस को महाप्रवारणा दिवस कहा गया, महाप्रवारणा दिवस कहा गया। तब से प्रथा शुरू हुई।
बड़ा दिन, सबसे बड़ा दिन पुण्य दान करने का, दानादि कर्म करने का ऊंचे कोटि का दिन माना जाता है। इसलिए अश्विन पूर्णिमा से लेकर पवारना तक, कार्तिक पूर्णिमा से पूरा महीना हम मिलिंद प्रश्न पढ़ेंगे। तो भला आदमी, उनको क्या पता। राजा मीनांदर बाहर से आए, अलग अलग साधु सन्यासियों को धर्म के क्षेत्र में ऐसे अनेकों सवाल करता है और घबरा जाता है, भाग जाते थे उनसे। 500, एक दो नहीं 500 अरहत भिक्षु थे, लेकिन उनके सवालों का, धार्मिक सवालों का जवाब देने में असमर्थ थे, दे नहीं पाए, तो दे नहीं पाए। इसके लिए 500 अरहत भिक्षु अपने इतनी वर्ष से देवता लोक में चले गए और नागसेन को जन्म लेने के लिए याचना करनी पड़ी। एक राजा मीनांदर के सवालों का जवाब देने के लिए राजा यहाँ बोलते नागसेन को जन्म लेना पड़ा। कितना कठिन है। तो एक नागसेन भिक्षु चलते चलते उनके गुरु जी सामने चल रहे हैं और नागसेन भक्त के मन में, मेरे गुरु जी मुझे कुछ नहीं पढ़ाते क्या, कुछ नहीं पढ़ाएंगे। तो उनके गुरु जी ने बात जान ली। नागसेन के मन में ऐसे ऐसे चिंतन शुरू हुआ, तो मेरे गुरु जी कुछ नहीं पढ़ाएंगे। उनके आचार्य ने बात भी जान ली। अरे नागसेन, आओ, तू नहीं जानता, तेरे मन में ये बात उठी ना, मेरे गुरु जी कुछ नहीं पढ़ा। देखते देखते चलते चलते धर्म सब में उत्पन्न हुआ, साधना जगी, निमित्त उत्पन्न हुआ, उत्पन्न हुआ। क्या निमित्त होता है? ये कमठान होता है, निमित्त ये कमठान होता है। इस बात को बड़ी बखूबी से समझे। कमठान होता है जिसकी वजह से अपने मन को वश में करने की प्रक्रिया से गुजरता है कोई, तो ज्ञान, बोधि जगाने की कोशिश होती है, बोधि ज्ञान धारण करने की कोशिश में लगे हुए होते हैं। भगवान के काल की बात। अब ये व्यक्ति देखते देखते उदय गए तो जानते जानते ऐसे भंग की अवस्था आ गई और श्रोतापत्ति फल प्राप्त हुआ। नागसेन एक श्रोतापत्ति फल प्राप्त हुआ एक व्यक्ति भिक्षु है। अब वर्षावास की प्रक्रिया में गुजर रहे, वर्षावास के लिए एक समय की उनकी एक जीवन की एक माता जो 30 साल तक उपोषित कर्म करती रही, उपोषित कर्म करती रही। और जिस दिन ये पवारना का दिन था वही कार्तिक, यही कार्तिक पूर्णिमा का दिवस था। एक जीवन की उसकी माता 30 साल तक उपोषित कर्म करती रही और वो कठिन दान जीवन में सम्मिलित हुई। वह जीवन दान करते करते करते, दान करते करते, दान देने के समय में एक व्यक्ति श्रोतापत्ति फल प्राप्त नागसेन, वह दान का स्वीकार कर रहा है। और एक समय की उनकी माता जी 30 साल से उपोषण का पालन कर रही है और कठिनतम दान दे रही है। तो दान देने के समय और दान का स्वीकार करने के समय देने इतनी कम क्षणों में वह एक के बाद एक जैसे कोई ऐसे कोई चीज छोड़ दी। इसी तरह नागसेन को भी जो श्रोतापन्न से सकदागामी, अनागामी और अरहत तीनों डुबकियां लगे और वो अरहत में प्राप्त गए। 6 प्रकार की अभिज्ञा प्राप्त हुए, 6 प्रकार की अभिज्ञा प्राप्त हुई और सक्षमता प्राप्त हुई। उसी समय दान देने की प्रक्रिया में वह माता जी भी श्रोतापत्ति फल प्राप्त हुई। चक्रवर्ती सम्राट को यह लाभ नहीं मिलता, इसलिए तुलना कही गई। एक चक्रवर्ती सम्राट भी सारा पूरी दुनिया को दान दे देता, सारा राज्य दान करता है, इससे 100 गुना। इसलिए इस जीवन दान का कर्म होता है, पुण्य होता है 100 गुना, जो लाभान्वित होने की प्रक्रिया से गुजरते हैं।
बांग्लादेश में साधनानंद महाथेरा, जिनके कठिन दान में उनको कठिन दान में लाभ हुआ था। पहली बार जन्म भी म्यांमार से वे आए थे, जन्म तो इधर लिए, तो 15 साल तक वह उपासिकाएं उपोषण कर रही थी। मैं ऐसे सत्वों को जन्म दूंगी जो मुक्ति की अवस्था को प्राप्त कर लेंगे। तो चित्त छोड़ने के बाद में, शरीर छोड़ने के बाद में उन्होंने इसीलिए जन्म लिया है। वह उन्होंने 7वें दिन में जन्म लिया मुलाकात से। मैंने जब से पूछा आपने कितने दिन में पटी सदी ली, मतलब अपने माता के कोख में कौन से दिन में, तो 7वें दिन में पहुंच गए अपनी माता के कोख में, ढूंढते ढूंढते। और इसी तरह जो पहली डुबकी लगी तो यही कठिन दान के समय ही लगी, ऐसे राइटिंग में लिखी हुई है। तो बड़ा पुण्य होता है, इसलिए उसकी गिनती नहीं की जा सकती है। इसलिए बहुत यह पूर्णिमासी का दिन बुद्ध जयंती से भी बलवत्तर, बुद्ध जयंती को तो दिए जलाए जाते हैं, लोग भगवान की पूजा की जाती है, लेकिन यह कार्तिक पूर्णमासी का दिन बड़े दानादि कर्म करते हुए वे लोग चतुपच्चे गायक, चतुपच्चे गायिका बनते थे और बड़ी भारी मात्रा में बुद्ध शासन फूलता और फैलता है। इसलिए सभी लोग बहुत दानादि कर्म करने की इस प्रक्रिया से गुजरते हैं, अपनी पारमिताओं को, गणों को परिपूर्ण करते हैं। परिपूर्णता यही तो पारमिताओं का संपादन का अभ्यास होता है। परिपूर्णता प्राप्त करने के लिए अपने भीतर की सारी दुख की जितनी सारी जड़ों को उखाड़ने के लिए यह पुण्य का संग्रह जरूरी होता है। तो ही उखाड़ कर फेंकने का बल हमें प्राप्त हो सकता है। किसी न किसी कोई कल्याण मित्र मिलता है जिसे हम इस दुख चक्र से, भाव चक्र से, इस चक्र को तोड़ करके मुक्ति की अवस्था को प्राप्त करने का बल प्राप्त करते हैं। यह बल रात भर सुत्त पटन होगा, उधर चिवर सिलाएंगे, पता नहीं, तो आप देखने वालों का भी होता, ध्यान करने वालों का होता, ताकि आपका ध्यान जल्दी जल्दी वो अपने अपने ध्यान के आधार पर उनके भी अनित्य वो पुष्ट होता है। तो आपका ध्यान पुष्ट हुआ तो उनको भी लाभान्वित, तो आप जो जीवन में शामिल, सिलाई में शामिल है, और जो शामिल नहीं भी ध्यान करते रहते, वे भी इस कठिन दान में सम्मिलित हुए हैं। तो सभी को यह पुण्य अर्जित होगा ही, सबको पुण्य अर्जित हो। और सुबह सुबह ये सारा वितरण होते फिर यह दान कर्म करेंगे आप लोग दाना देकर जीवन दान करेंगे, कठिन से दान। तो यह सुबह 6 बजने के बाद में यह दान आदि करेंगे सभी उपासक। तब सुबह का दान उधर बाहर में स्वीकार किया जाएगा और सुबह उसके आधार पर और भी कोई धम्मदेश में चलेगी। तो हम समय हो चुका है, देवता लोग का समय अभी शुद्ध पठन होने जा रहा है। शांत चित्त से, एकाग्र चित्त से यह सद्धर्म को जो आपने श्रवण किया हो, इस पूर्णिमासी का जो महत्व जान गया हो, खूब मंगल हो, खूब कल्याण हो, खूब पुण्य अर्जित करें। बुद्ध धर्म संघ के पुण्य प्रताप से आपका खूब मंगल हो, कल्याण हो। भवतु सर्वमंगलम, भवतु सर्वमंगलम, भवतु सर्वमंगलम।